हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। कैप्रिकॉन ये है आपका 6 से 12 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो कैप्रिकॉन, सिर्फ स्ट्रेस ना ले, खुश रहें, हैप्पी रहें, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहें। जैसे जो है आपके पास ब्लेसिंग्स, उसमें खुश रहें, हैप्पी रहें, डॉल्फिन की तरह। ना जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी, कोई आपसे जेलस हो सकता है, तो अपनी बुरी नज़र उतारें या फिर प्रेयर्स करके जाएं ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, कोई बुरी नज़र आपको छू ना सके। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 6 से 12। कैसे रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत के ढंग से बहुत इम्प्रेस करेंगे लोगों को। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, तो आप देखोगे कि जॉब अच्छी चलेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, तारीफ़ करेंगे आपकी। ये डेफिनेटली दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लोग भले एम्बिशियस समझ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, ऊपरी तौर से उनको थोड़ी जलन, ईर्ष्या भी हो, लेकिन अंदर से वो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। और पैसा में नाइट ऑफ वन, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन मौका मिल सकता है आपको पैसे के लिए, पैसे कमाने के। डेफिनेटली मनी की सिचुएशन, नाइट्स जो होते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं कमाई के लिए। तो अगर आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स है या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, वहाँ मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पैसे कमाने का। कुछ केसेस में कोई रिस्क है वो भी पे ऑफ कर सकती है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये नहीं कि रिस्क बोला मैंने उठा लिया, वो नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके चले। कुछ केसेस में कहीं की ट्रैवल भी आपको पे ऑफ कर सकती है, कहीं जाने की ट्रैवल। बिजनेस भी अच्छी चल रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है बिजनेस में। एस ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली अच्छी मनी की कार्ड है, स्टेबल मनी की कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी से रिलेटेड कमाने की कार्ड है। अगर लोन फंड के लिए अप्लाई किया था, वहाँ आते हुए दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़ भी पैसे से रिलेटेड आ सकती है, जो आपने अपनी मेहनत, लगन के अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट से मैनिफेस्ट किया है अपनी तरफ। स्टूडेंट है, डेथ और रिबर्थ। तो कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, तो कुछ एंड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं रिबर्थ के साथ। तो डेफिनेटली कोई साइकिल क्लोज कर रहे हैं और कोई साइकिल नहीं शुरू कर रहे हैं। कुछ केसेस में हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, कुछ केसेस में कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई स्ट्रीम, कोई नया दाखिला, कुछ बदलाव के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में ग्रोथ, एक्सपेंशन की कार्ड है। आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे फॉरवर्ड, बट थोड़ा सा डिले है। जैसे अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, ग्रोथ चाह रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे, थोड़ी सी डिले दिख रही है। 3 दिन, 3 हफ्ते, कुछ केसेस में 3 महीने तक की डिले जा सकती है, सबकी अलग अलग सिचुएशन में। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। पर ये पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है। कुछ केसेस में आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जगह से जाके दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या और काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ट्रांसफ़र, रिलोकेशन की भी बात है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आ रही है, पर थोड़ा सा वेटिंग लगेगा। लकी नंबर आपके लिए
मैं आज ये नंबर 3 लकी रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक और आप बेटर करना चाहते हैं, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें, दूसरी चीज़ है कि पीले फल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन अपसेट हैं। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया, स्टक किया है या कुछ गलत किया था, तो वो देख रहे हैं कि आप कितने स्टेबल हो गए हैं पहले से। इस चीज़ से जलन ईर्ष्या के साथ साथ वो उनका भी दिल दुखा हुआ है। यस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स है ये कार्ड, तो डेफिनेटली इनका हार्ट ब्रोकन है। इन्होंने गलत किया है आपके साथ और ये देख रहे हैं कि कि कैप्रिकॉर्न अब बैलेंस में है, तो डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, पछतावा है। वो देख रहे हैं आपको बैलेंस में। तो मैं जहाँ पे देख रही हूँ कि अभी अगर तक स्टक थे तो सिचुएशन में थोड़ी बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में ये पर्सन आपके जैसे स्टेबल नहीं है, जैसे मॉनिटरी में आपसे कमज़ोरी हैं या स्टेबल नहीं है या इश्यूज़ चल रहे हैं। पैसा है भी तो काफ़ी इश्यूज़ है लाइफ में, तो वो अब आप पहले अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं और कनेक्शन को वो स्ट्रांगली अब फील कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। भले ईगो के मारे ये ना दिखाएं आपको कि क्या फील करते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चाहते हैं एक बैलेंस। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ इश्यूज है इस पर्सन के लाइफ में जिससे ये हार्ट ब्रोकन है, लेकिन आपके साथ सिचुएशन स्टेबल चाहते हैं। अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। थ्री ऑफ wands, द डेथ, द 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ wands। देखिए, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गया हो, जहाँ सिचुएशन ओवर हुई है, वहाँ पर्सन आना तो चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आपकी इश्यूज़ हुए हैं कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है या कुछ इश्यूज़ हुए हैं, वहाँ मैं देख रही हूँ 3 दिन से 3 हफ्ते में कम्युनिकेशन होते हुए। अभी पर्सन जानबूझ के पहले अपने फीलिंग से भागेंगे कि ठीक है, देखते हैं, मैं फील नहीं कर रहा हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, मैं फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फाइनली किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स भले एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है या जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, वहाँ चीज़ें अच्छी बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ नो कांटेक्ट है, जहाँ नो पर्सन चाहते हैं बैलेंस करना, पर कुछ केसेस में ये वेट कर रहे हैं सही सिचुएशन को एसेस करके तब आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर आपकी 3 हफ्ते 3 महीने से बात नहीं हुई है, वहाँ वेट एंड वॉच करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ केसेस में मुझे लगता है ये पर्सन आपसे चेस चाहते हैं, कि वेट कर रहे हैं कि कब कैप्रिकॉर्न मेरे पीछे भागेगा, कब कैप्रिकॉर्न मेरे पीछे आएगा। अपने को वैल्यू कराना, अपने को की वैल्यू, कि कैप्रिकॉर्न एक बार मुझे मैसेज करे तो ही मैं आगे बढ़ूँ। ये वाली भी एनर्जी, जहाँ नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ मैं कम्युनिकेशन स्टेबल देख रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो सारे राशियाँ हैं एक्चुअली। वही है, अगर कुछ केसेस में आप अगर नो कांटेक्ट में पर्सन नॉन कमिटल हैं, जिनसे डील कर रहे हैं,
कमिटमेंट इश्यूज़ है उस पर्सन को, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में स्टेबलाइज होगी कम्युनिकेशन, जहाँ हो रही है बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी, और जहाँ नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है वहाँ पर्सन चेस चाह रहे हैं कि आप कैसे पीछे भागते हैं, आप कितना एफर्ट करते हैं, ताकि वो अपनी वैल्यू बढ़ाए, तब वो एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, एक और शफल करते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? आप हील कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं सिचुएशन में। कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर फोकस आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, काम, करियर या मैरिज पे आप फोकस्ड हैं। जो मैं देख रही हूँ, अगर मैरिजेबल एज में है तो मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे फोकस है, अदरवाइज़ घर परिवार स्टेबिलिटी पे फोकस है। आप हील कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं अगर आप ओपन हैं तो। बट मैं नहीं देख रही हूँ कि आप किसी की तरफ बड़े पैशनेटली कोई नए कनेक्शन की तरफ जाते हुए। या तो आप मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या सेटल डाउन करना चाहते हैं, या फिर अपने काम, करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ये कैजुअल मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।